खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 122 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। 150 से अधिक भक्त घायल हैं, कई की हालत गंभीर है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे के बाद हालत भयावह है। अस्पताल के बाहर शव जमीन पर बिखरे पड़े हैं। हाथरस के सिकंदर राव सीएससी में लाशों को गिना, यहाँ 95 लाशें पड़ी हैं। इसके अलावा एटा सीएमओ उमेश त्रिपाठी ने बताया, हाथरस में अब तक 27 शव एटा लाए गए हैं। इसमें 25 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। सीएमओ ने बताया कि टेम्पू में लाकर शवों और घायलों को लाया गया है। शवों के पंचनामे की प्रक्रिया चल रही है, फिर पोस्टमार्टम किया जाएगा। सत्संग में 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ थी। हादसा हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हुआ है। हादसे के बाद जैसे तैसे घायलों और मृतकों को बस टेम्पू में लाद कर अस्पताल ले जाया गया। सीएम योगी ने मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया है। घटना की जांच के लिए एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम भी बनाई गई है। अब आपको बताते हैं भगदड़ क्यों मची। सत्संग खत्म हो गया था, एक साथ लोग निकल रहे थे। हॉल का गेट छोटा और पतला था। पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस वजह से 150 से अधिक लोग घायल हो गए और करीब 122 लोगों की मौत की पुष्टि सामने आ रही है। यूपी सरकार ने तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है, जिसकी सूचना सीएम ऑफिस के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर दी गई। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है। पुलिस प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजकर राहत कार्य तेज करने और घायलों के इलाज इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शोक संवेदना भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। हादसे के कारणों की जांच के लिए एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की टीम गठित की गई है, जो हादसे की जांच में अहम भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि हाथरस कांड में यूपी सरकार अब बड़े एक्शन की तैयारी में है। सरकार आयोजक मंडल के साथ साथ स्थानीय प्रशासन पर भी एक्शन की तैयारी कर रही है। सीएमओ से पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की गई है। आपको बता दें कि नियमानुसार अगर इस प्रक्रिया का कोई भी आयोजन कहीं पर किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां के प्रशासन पर होती है। अगर सुरक्षा में चूक होती है तो सभी आयोजकों पर सरकारी तलवार चलेगी और प्रशासन भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार होगा। अब सवाल यह है कि इतने बड़े आयोजन की परमिशन किसने दी और इस सत्संग के आयोजक कौन थे। इन सभी का पता लगाने के लिए और सजा देने के लिए सरकार ने टीम गठित कर दी है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एग्रीमेंट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन घंटे में बताइए हमने क्या खिलाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया। अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। नगरी चौपट पर आ जा। बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी देख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसे हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? पाँव धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, तो उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे। अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई?
लोग थे। क्या हो गया कि भगदड़ हो गई? विशाल सत्संग बोले आप सत्संग खत्म नहीं हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको लगने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग हैं इसमें जी। और सिकंदरा राऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी है, और भी जनपदों में गए हैं क्या? जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है। कितने लोगों की मरने की आशंका है? ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते। कितने हैं सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था। इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी, एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता